जल्दी करो, समय नहीं है। इंदु का शगुन लेकर जाना है। संभाल के सब सामान रखना। हाँ, वहाँ इसको इसके ऊपर ही रख देना। और ये जेवर गद्दी पे रख, गद्दी पे। हाँ हाँ, संभाल के रख। क्वेश्चन नहीं शो तो लिख दो, हम भौजी को दे देंगे। ग्रहों की ऐसी स्थिति हमने अभी तक किसी कुंडली में नहीं देखी। आपकी पुत्री के भाग्य में राजयोग है। अरे वो रानी बनेगी, रानी। अरे पापा, कहाँ थे आप? कहाँ खो गए? अपनी रानी बिटिया को देख रहा था। अरे वाह, आज बहुत लाड आ रहा है। मनु, एक दिन भी ऐसा नहीं रहा होगा मुझे अपनी लाडों पर लाड ना आया। झूठ, जब देखो तो डांटते रहते। उसी डांट के पीछे छिपा मेरा प्यार नजर नहीं आता था। अरे नहीं पापा, हम सब जानते हैं आप हमसे बहुत प्यार करते हैं, और हम ये भी जानते हैं आप हमारे बिना एक पल भी नहीं रह सकते, है ना? हाँ बेटे, यही सोचते रहते हैं कि एक न एक दिन तेरा भी ब्याह हो जाएगा और तू भी इस बाबा को छोड़कर। नहीं पापा, हम कहीं नहीं जाएंगे। नहीं बेटे, कोई कन्या अपने पिता के साथ जीवन भर नहीं रह सकती। लेकिन आप सदा अपनी मन्नू के साथ रहेंगे, बस हमने कह दिया। अच्छा अच्छा। वैसे बाबा, आज आप घाट पर नहीं आए थे ना? जानते हैं वहाँ क्या हुआ? ये कैसी बात कर रहे हैं विल्सन साहब? अब हम घाट पर भी नहीं जा सकते? योर मैजेस्टी, बितुर के लोग आपके विरुद्ध है। विरुद्ध? अरे एक छोटे से वाद विवाद को आपने विरोध समझ लिया? विल्सन साहब, ये तो हमारी धर्म की विशेषता है। हम अपनी धार्मिक विचारों का आदान प्रदान इसी तरह स्वस्थ वातावरण में खुले मंच पर किया करते हैं। इसी से हमारी आस्था को बल मिलता है। और ये रीति तो प्राचीन काल से चली आ रही है। हमारी नजर में ये कोई बात नहीं है। योर मैजेस्टी, आप इस इंसिडेंट को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। उस लड़की ने उन लोगों को और ज्यादा बरकत दिया है, इसलिए आप लोग घाट पर नहीं जाएं तो अच्छा है। चुप रहो, श्रीमंत सरकार बात कर रहे हैं। जाओ पूजा की तैयारी करो, मैं आता हूं। जाओ। विल्सन साहब, आप तो स्वयं वहां मौजूद थे। मनु की बातों से प्रभावित होकर मोरलैंड साहब की पत्नी ने उसे इनाम दिया। योर मैजेस्टी, लेडी मोरलैंड is a housewife. Law and order हामी देखना है। और अगर इस बात को लेकर तनाव बढ़ा तो शांति भंग होने का अंदेशा है, जिसका जवाब आपको नहीं हमें देना पड़ेगा। इसलिए आप घाट पर नहीं जाएं तो अच्छा है। वाह भोलेनाथ वाह, मंदिर तुम्हारा, मूर्ति तुम्हारी,
फिर भी हमारे आजोबा को वही घाट पर जाने से वो गोरे रोके, और तुम गुमसुम धुनी रमाए बैठे हो। अरे हम तो इंसान हैं, अत्याचार हो तो सहन नहीं कर पाते, लेकिन तुम महादेव होकर इतने विवश। बड़ा अभिमान है ना कि हम तीसरा नेत्र खोल देंगे तो दुनिया में त्राही त्राही मच जाएगी, और तुम्हारी धरती पे वो धूर्त फिरंगी खून की होली खेल रहे हैं। कब खुलेगी आपकी तीसरी आंख? जब तक हमारे आजोबा को उनका वही मान सम्मान वापस नहीं मिल जाएगा, मैं आप पर जल नहीं चढ़ाऊंगी। जब तक हमारे आजोबा को उनका वही मान सम्मान वापस नहीं मिल जाएगा, मैं आप पर जल नहीं चढ़ाऊंगी। भगवान के घर में कौन झगड़ रहा है? बाबा साहब, ये जो अपनी मनु है ना, ये शिव जी से तीसरा नेत्र खोलने को कह रही है। भगवान के न जाने कब खुलेंगे। हमारे नेत्र तो खुल चुके हैं। अब घाट जाने पर भी प्रतिबंध। क्यों आजोबा, हम तो जाएंगे। नहीं बेटा, कुछ समय संयम से रहना होगा। तुम भी घाट पर नहीं जाओगे। पर क्यों बाबा साहब? नहीं, अभी तुम लोग तो कानपुर जाओगे। हमारे इंदु का शगुन जो है, हमारी मनु अपनी इंदु दीदी का शगुन लेके कानपुर जाएगी। तात्या जी। जी महाराज। हमने मन्नत मांगी थी कि झांसी की गद्दी मिलते ही हम कानपुर में देवी माँ को सोने का मुकुट चढ़ाएं। हमारे कानपुर जाने का प्रबंध किया जाए। जो आज्ञा महाराज।